नहीं 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 ये बातें हैं पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। मैं नहीं सो पा रही, मुझे बता किलर कौन है। ऑडियंस क्या सोचेगी, कैसी लड़की है, कितनी मीन। सबसे ज़्यादा नाम तो मैंने अल्लू अर्जुन की फिल्म से ही कमाया था साउथ में। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मायने वही रखता है कि ऑडियंस किस तरीके से आपको पसंद कर रही है, नहीं कर रही है। एंड जो रिसेंटली रिलीज सीरीज़ है सर्च, नैना मर्डर केस, उससे तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्स मिला है इस बार। बहुत प्यार मिला है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम साउथ, फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम एवरीवेयर। तो बहुत ही बढ़िया फीलिंग है, बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग है। जनरली जब कोई कुछ रिलीज़ होता है तो लोग बोलेंगे कि ये ग्रेट फिल्म और ग्रेट सीरीज़, गुड वर्क, इतना। बट मुझे लिटरली रिव्यूज़ आए हैं, लोगों के पैराग्राफ्स आए हैं, इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स आए हैं ऑफ अप्रिसिएशन फॉर द वर्क। तो उससे फील होता है कि ओके, दे आर रियली रियली लाइकिंग इट अ लॉट। ऐसा ही नहीं है कि बस क्योंकि बोलने के लिए बोल रहे हैं एंड एवरीथिंग। फ्रॉम जर्नलिस्ट टू नॉर्मल न्यू ऑडियंसेस ऑन सोशल मीडिया, जहाँ मुझे नए नए अब फैंस मैसेज कर रहे हैं, और वो भी मुझे एक दो वर्ड्स में नहीं, मुझे लिटरली पैराग्राफ्स में लिख के भेज रहे हैं। तो डायरेक्टर्स हैव कॉल्ड मी, प्रोड्यूसर्स हैव कॉल्ड मी, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैव मैसेज मी। सो दैट इज़ लाइक, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन था। तो पहली बात तो उन्होंने बहुत रीडिंग्स करवाई थी विद माई जो मेरे साथ जो एक्टर्स है, शिव पंडित एंड ध्रुव सहगल, उनके साथ, एंड फिर ऑब्वियसली कोंकणा सेन एंड सूर्य शर्मा एंड बाकी जितने कास्ट के साथ इतनी ज़्यादा रीडिंग्स हुई थी। तो हमारे लाइंस तो अमेजिंग थे, और लाइंस पे मैंने बहुत काम किया था। एक एक वर्ड, एक एक चीज़ पे मैं सोचती रहती थी कि इसको कैसे करूँ, उसको कैसे करूँ। एंड रही कैरेक्टर की बात, तो कुछ फीमेल पॉलिटिशियंस है जिनको मैंने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया था, उनकी बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से, वो नाम नहीं ले सकती पर उनको मैंने ऑब्जर्व किया था। एंड रोहन सर से बात करके मैंने डिस्कस किया था कि मुझे ऐसा फील होता है कि शायद वो ऐसी हो या वैसी हो, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा पॉलिटिक्स देखती थी। तो उस बेसिस पे मैंने किया था, एंड आई ट्राइड sticking to whatever the director wanted till the end and everything. And उनको चाहिए था कि वो एक स्मार्ट, श्रूड, बहुत एम्बिशियस लड़की हो, बट थोड़ी इनसिक्योर भी है व्हेन इट कम्स टू लव एंड एवरीथिंग। तो वो सारे लेयर्स भी मैंने बहुत फोकस के साथ, मतलब बहुत अपना बेस्ट दे के निभाया जितना कर सकती थी। हाँ, मतलब मुझे तो एक मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे 2 बजे रात को मैसेज किया, उसने सीरीज़ ख़त्म की और फिर बोलती है, मैं नहीं सो पा रही, मुझे बता किलर कौन है, मुझे जानना है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अब वो गेस, जितने लोग हैं वो देख देख के मुझे नाम गेस करते थे, 4-5 कैरेक्टर्स के नाम, प्लीज़ बता दे, प्लीज़ बता दे। तो आई वाज लाइक ओके, इन्होंने पूरा बिंज वॉच किया है, ऐसा नहीं कि एक एपिसोड देख लिया मुझे खुश करने के लिए। तो इस तरीके से मुझे कितने लोगों ने पूछा है कि प्लीज़ बता दे, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा एंड एवरीथिंग। तो उससे पता चलता है कि मतलब ऐसे मैसेजेस आए हैं मुझे, तो बहुत हंसी आ रही थी, अच्छा भी लग रहा था। एज एन ऑडियंस, अगर आपने 6 एपिसोड देखे हैं, आई कैन गारंटी कि आपने गेस नहीं किया होगा किलर कौन है। इतना मैं बोल सकती हूँ, मैं खुद नहीं बता सकती देखो, सेट पे तो वही होता है, कैमरा होता है, आप वो कैरेक्टर कर रहे हो, तो वो तो फाइनली कहाँ जा रहा है, वो डिफरेंट जगहों पे जा रहा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो तो सेम ही होता है, चाहे वो आप कोई कैरेक्टर कर रहे हो, चाहे आप सेट पे तो आप वैसे ही जा रहे हो। सो ऐसा कोई डिफरेंस तो नहीं है। बट हाँ, ये है कि जैसे कि अगर आप कोई कमर्शियल फिल्म कर रहे हो, आप एक एक्ट्रेस, यू नो, अगर जनरली ग्लैमरस कैरेक्टर्स है जो होते हैं कमर्शियल फिल्म्स में, उसमें बहुत ज़्यादा केटर करना पड़ता है टू द फैक्ट दैट आई हैव टू लुक अ सर्टन वे। बट OTT में ये है कि जैसे अगर आपको कोई कैरेक्टर मिला है तो आप उससे कम्प्लीटली स्टिक कर सकते हो, चाहे वो बिना मेकअप के जाना, चाहे वो कैसे भी, जिस तरीके से जो उस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, आप कम्प्लीटली उसको फॉलो कर सकते हो। जब वो कमर्शियल जोन में आ जाता है, थोड़ा सा आप ये देखते हो कि ये ऐसा ऐसा दिखे, यू नो, और कैरेक्टर में आप ये नहीं सोचते हो कि सामने वाले को पसंद आएगा कि नहीं। जैसे अगर मैं इसमें एक श्रूड और एम्बिशियस लड़की हूँ, तो मुझे ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं ऑडियंस क्या सोचेगी, मैं कितनी मतलबी हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं सिर्फ अपने कैरेक्टर को प्ले कर रही हूँ। तो आई फील वो एक आपको फ्रीडम मिलती है यहाँ पे। बट प्रेशर तो उसमें भी होगा, थिएटर में भी, क्योंकि आजकल तो थिएटर ही लोग जाते नहीं है ज़्यादा करके, तो मतलब यू नो, जनरली तो लोग घर पे बैठ के ही टीवी देखते हैं। तो प्रेशर तो एक थिएटर वाला भी फील करेगा जब उसकी फिल्म रिलीज, क्योंकि वहाँ तो और ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि इट्स मोर स्टेक्स आर देयर। सो आई फील लाइक ये ज़्यादा रिलैक्सिंग है इन अ वे कि अगर किसी ने एक एपिसोड देखा है थ्रिलर का, तो वो अगला 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 देख लेता है, और वो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे देखना है नहीं देखना है, वो आपके लक की बात है, आपके काम की बात है। बट आई फील इट इज़ मच मोर स्कैरी इन अ थिएटर दैन OTT। वो पहले था साउथ में। हाँ,
जनरली मुझे रीमेक्स एंड सीक्वल्स बहुत आते हैं। हाँ, जैसे ये भी एक रीमेक ही था। हाँ, मतलब पता नहीं क्यों, जैसे कि साउथ में आर्या 2 थी अल्लू अर्जुन के साथ, फिर कोटी गोबा 3 किच्चा सुदीप के साथ जो कि थर्ड था। और भी कुछ फिल्में थी जिनका मैंने रीमेक, और पता नहीं कैसे मुझे वो फिल्में आती थी, या रीमेक्स, जैसे ये किलिंग का रीमेक है, तो वो बस कुछ लक होगा कि मुझे वैसे आता था। तो वो टैग तो ऐसा कुछ मुझे ये नहीं होता था एक्साइटमेंट, लेकिन हाँ ये फील होता था कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करने पे इट्स अ सेफर बेट, बिकॉज इसकी एक ऑडियंस बनी हुई है जो आके देखेगी, और ऑलरेडी वो फर्स्ट अनाउंसमेंट से ही पॉपुलर है वो फिल्म। तो आई फील दैट इज़ द वेरी फॉर्चुनेट थिंग अबाउट इट। जब आप जैसे कि तेलुगु करते हो या कन्नड़ा करते हो, जो आपने सुना उस लैंग्वेज बचपन से नहीं बोला है, तब जब आप उसमें एक्ट कर लेते हो, आपके लिए अपनी जो आप लैंग्वेज जैसे हिंदी या इंग्लिश, उसमें एक्ट करना ऐसे बाएं हाथ का खेल हो जाता है, बहुत इजी, क्योंकि वहाँ पे आपका एफर्ट बहुत कम हो जाता है। तो आई थिंक मैंने बहुत ट्रेनिंग और बहुत एक्सपीरियंस वहाँ से तो लिया ही है, साउथ से। वहाँ पे इतने सारे तो लैंग्वेज की वजह से आपकी मेहनत लेसर हो जाती है, अगर आपने वो लैंग्वेजेस किए हैं, एंड ईजियर हो जाता है आपके लिए। ఏం చెప్పాలి చాలా చాలా ధన్యవాదం నా तरफ నుంచి, तेलुगु में बोल दिया। थैंक यू आप सबको बहुत ज़्यादा। तो मेरे दोनों प्रोजेक्ट साउथ और हिंदी में मुझे ऑडिशंस के थ्रू ही मिले थे। बहुत ज़्यादा ऑडिशंस दिए होंगे, 500 ऑडिशंस तो दिए होंगे हर लैंग्वेज में। और कुछ नहीं, मतलब ऑडिशन दे के वो फिल्म्स मिली, और फिर पर मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो था कि मैं कोई एक फर्स्ट या सेकंड साउथ फिल्म खत्म करके वापस आ रही थी बॉम्बे, और आई वाज लाइक आई एम, मतलब शायद मेरा यहाँ पे हो गया है। और जिस दिन मैं निकल रही थी तब मुझे कॉल आया था फॉर आर्या 2, जो कि अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट मतलब थी। उस मोमेंट से मेरी लाइफ वहाँ बदल गई कम्प्लीटली। सो दैट वाज समथिंग कि जहाँ वो हम सुनते हैं ना स्टोरी कि मैं बैग पकड़ के वापस जा रहा था और सब कुछ छोड़ छाड़ के, और फिर एक ऐसी फिल्म आ गई जहाँ मैं ओवरनाइट पॉपुलर हो गई उस फिल्म से, एंड मैंने लगातार बहुत काम किया वहाँ। वो मेरे लिए मेमोरेबल था बहुत, क्योंकि रोल छोटा था। तो आई वाज लाइक, मुझे डर था कि क्या, मतलब लोग क्या बोलेंगे कि इट्स अ स्मॉल रोल, बट वो इतना इफेक्टिव था वो रोल, एंड वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई, एंड री रिलीज़ में भी हिट हो गई। तो दैट वाज, बिकॉज सच में मैं कह रही हूँ, मतलब मैंने तो अपने मॉम डैड को भी नहीं बताया था कि मैंने फिल्म की है। जब री रिलीज़ हुई आई थिंक 9-10 साल बाद, तब उन्हें मैंने बताया, देख लो ऐसी फिल्म आई है जो हिट हो रही है अभी। क्यों? बिकॉज मुझे ऐसा था कि मैं बहुत क्रिटिकल हूँ अपने बारे में, तो जब मैं शॉर्टर रोल्स करती हूँ कुछ, तो मुझे लगता है क्या बताऊँ मैं इनको कि क्या देखो, एंड हमारे पेरेंट्स तो ऐसे ही होते हैं ना कि बेटा इसमें थोड़ा बड़ा होना चाहिए था ना तुम्हारा रोल, ऐसा होना चाहिए था। मुझे लगा कि वो मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन जो काम मैंने ऐसे सोचा था कि नहीं मुझे किसी को बताना नहीं है, वो बहुत बहुत ज़्यादा चल गए। तो वैसा था, अपने काम को पूरी डेडिकेशन से करना, मतलब कंप्लीट, ये ना सोचना कि जैसे कि अगर मैंने सनम तेरी कसम में ही ऐसा रोल किया है, वो जो गर्लफ्रेंड जो दारू पी के आती है, लड़ती है हर्षवर्धन से या जो भी, अब मैं उस मोमेंट पे ये नहीं सोच रही कि आपको मैं पसंद आऊँगी कि नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपने कैरेक्टर को कम्प्लीटली वैसे दिखाऊँ। अगर वो है मीन, अगर वो है नेगेटिव, तो वो पूरी तरीके से है। तब मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ऑडियंस क्या सोचेगी, कैसी लड़की है, कितनी मीन है, तो वो सब मैं नहीं सोचती। तो उसको मैं पूरे डेडिकेशन से करती हूँ, चाहे वो कितना भी नेगेटिव हो, मीन हो, श्रूड हो, या इमोशनल हो, या जो भी हो। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई हैव डन। जो पीआर गेम है वो तो मैंने कभी खेला ही नहीं। आपने आई थिंक मुझे हार्डली किसी इवेंट पे आज तक देखा होगा। मैं बुलाने पे भी मुझे बोर होता है जाने के लिए, आई डोंट लाइक गोइंग अनटिल अनलेस वो मेरी कुछ फिल्म का हो। तो मुझे हमेशा से ये फीलिंग थी कि मुझे मेरे मेरिट और मेरे काम के बेसिस पे लोग लाइक करें, ना कि किसी और बेसिस पे। तो उस वजह से मैंने ना कभी पीआर रखा, ना कोई मैनेजर रखा। मुझे जितना काम आया वो मुझे ऑडिशन या मेरे काम से मिला। साइलेंटली मैं अपने घर में रहती हूँ, कुछ भी नहीं करती। अब जाके तो मैं फिर भी बाहर आई हूँ एंड एवरीथिंग। तो मेरा यही था कि जब एक ऐसा रोल आएगा जहाँ मुझे रियली लगा कि हाँ मेरा वर्क अच्छा था, लोगों को पसंद आया, देन आई विल कम आउट एंड डू थिंग्स। वो रिवर्स तरीका मुझे पसंद नहीं था कभी भी। एंड इट फील्स ग्रेट कि ऑर्गेनिकली इतना मुझे ये मिला। जैसे अभी IMDb में नंबर 1 पे थी इन द मोस्ट सर्च्ड और पॉपुलर एक्टर्स बाय फैंस। तो सम पीपल मैसेज मी, तूने तो पीआर कराया होगा ना IMDb। मैंने कहा मैं IMDb को जानती भी नहीं हूँ किसी को वहाँ पे, सच में नहीं जानती। वो जो रैंकिंग थी आई थिंक खाकी के टाइम 1400 पे थी, वहाँ से कुछ 81 या पता नहीं कहाँ आई, फिर अब 14, फिर 5, फिर 1। मेरा कुछ लेना देना नहीं है उनसे, मैं तो उन्हें, और मुझे पता भी नहीं था, मुझे किसी और ने भेजा था। सो दिस फील्स लाइक ओके, ये सब नेचुरली आया मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो अभी भी कांटे आ रहे हैं ऐसे। आई नेवर थॉट, आई रियली डिडंट नो। एंड
I just can't explain it. It's like without anything. I've really not done anything for, I mean in the sense I've worked hard. So वो चीज़ को मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब मुझे मेरा ड्यू मिल रहा है. That's what I feel. So मैंने अभी इतना जितना काम किया है, 40 तो प्रोजेक्ट किए होंगे अलग अलग लैंग्वेजेस में. मैंने हर तरीके का रोल, सॉन्ग्स, सेकंड लीड, मेन लीड, हर प्लेटफॉर्म, OTT, फिल्म, सीरीज सब किया हुआ है. सो आई एम ओपन टू एवरीथिंग एज ऑफ नाउ कि वट एवर कम्स माई वे. बिकॉज इतना हर ऐसा नहीं कि मैंने सॉन्ग्स भी किए हैं, मैंने ग्लैमरस रोल्स भी किए हैं, तो आई हैव एन एक्सपीरियंस इन एवरीथिंग लिटरली. So it is exciting to keep doing something or the other different. So I'm open to things and I really like their journey. मतलब even Samantha की journey, तापसी की journey, तमन्ना की journey has been great. मतलब मेरे हिसाब से तो she looks very good, very glamorous, very hot. मुझे तो उनकी styling इन सब कुछ बहुत पसंद है. लेकिन आई डोंट नो मेरा रूट क्या होगा. अभी तो मैं तो फिलहाल एक बहुत ही डी ग्लैम कैरेक्टर से आई हूँ इस सीरीज़ में, या जो भी, या सनम तेरी कसम भी एक अलग ही लुक था, खाकी अलग था. तो आई थिंक आपको जो फिल्म्स है वो भी आपको चूज़ करते हैं अपने आप सामने से. ऐसा नहीं है कि आप जाके चूज़ करते हो कि मुझे अब गाना ही करना है, मुझे अब यही करना है. तो जो भी आएगा आई विल सी एंड आई विल सिलेक्ट. वैसा है. जब मैंने वो फिल्म की थी तब तो वो पैन इंडिया में नहीं थे, बट तभी भी उनकी फॉलोइंग इतनी थी कि वो फिल्म्स तमिल, मलयालम सब जगह डब होके जाती थी एंड हाउसफुल होती थी. तो सबसे ज़्यादा नाम तो मैंने अल्लू अर्जुन की फिल्म से ही कमाया था साउथ में, या इवन हिंदी में. एक्चुअली लोगों ने उसकी डब्ड वर्जन टीवी पे बहुत बार देखी थी. तो बहुत अमेजिंग फील होता है कि आज वो इतने बड़े स्टार, वन ऑफ द बिगेस्ट है एक्चुअली एज ऑफ नाउ. साउथ में तो मैं घर बैठे बैठे 9-13 फिल्में साइन कर ली थी वहाँ पे. उससे मेरा बहुत चेंज हुआ था ग्राफ ओवरनाइट. इट वाज लाइक आई डिडंट नो, लाइक द वर्ल्ड चेंज्ड ओवरनाइट विद दैट. एंड आई थिंक इवन खाकी करके मुझे फ़ायदा हुआ बहुत, जबकि वो भी स्मॉलर रोल था और मैं उसमें भी सोच रही थी कि क्या करूँ नहीं करूँ. उससे भी मुझे उस तरीके का काम कर रही हूँ अब जो मैं चाहती थी. मैं फिर से नीरज पांडे सर एंड रोहन सिप्पी के साथ तो फिर काम करना चाहूँगी, और राजन डीके जिन्होंने फैमिली मैन बनाई उनके साथ करना चाहूँगी काम. संजय लीला भंसाली के साथ साड़ी में करना चाहूँगी काम. अल्लू अर्जुन के साथ वापस करना चाहूँगी. तो ये नाम है. मतलब मैं जितने लोगों से मिली हूँ उनको यही लगता है कि मैं साड़ी में बहुत ही ज़्यादा, साड़ी इज़ लाइक द बेस्ट आउटफिट फॉर मी, यही बोलते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है. वेस्टर्न और ट्रेडिशनल? घर का पजामा टी शर्ट अच्छा लगता है मुझे पहनना. मुझे तो, एंड आई लाइक वेयरिंग ड्रेसेस आल्सो, दैट इज़ लाइक अ बिग फेवरेट. बट हाँ, मतलब ऑडियंसेस को मैं साड़ी में ही पसंद है. गोवा में कभी गई थी किसी तो मेरे बर्थडे पे, और मैं किसी विला में थी फ्रेंड्स के साथ, और एकदम इंटीरियर में थी, और उस फैन ने मुझे वहाँ ढूंढ के निकाला था उस इंटीरियर में, और उस विला के बाहर पहुँच गया था, और उसने फिर मेरे बर्थडे के लिए बहुत सारी चीज़ें, मेरे पिक्चर्स का एक बॉक्स बनाया था जो खुलता है तो अलग अलग पिक्चर्स आते हैं, और उसने पूरा मतलब चीज़ें इतनी सारी भेज दी थी मेरे बर्थडे के लिए. वो बहुत डिफरेंट था एक्सपीरियंस. एक मूवी है जयदीप अलावत के साथ, उसमें बहुत ग्लैमरस कैरेक्टर है. वो शॉर्टर रोल है लेकिन लीडिंग है, और बहुत ज़्यादा ग्लैमरस कैरेक्टर है, बहुत बोल्ड कैरेक्टर है. और दूसरा है मनोज बाजपेयी जी के साथ नीरज पांडे के प्रोडक्शन में, रितेश शाह उसे डायरेक्ट. मतलब ये तो ड्रीम है मेरे लिए. मैं हमेशा ऐसे एक्टर्स के साथ काम करना चाहती थी, क्योंकि कोंकणा, जयदीप, फिर मनोज. मतलब इट्स लाइक इनके साथ अगर आप एक फ्रेम में खड़े हो, यू हैव टू बी अ गुड एक्टर. यू कांट जस्ट, आप भी ये कर सकते हो. उनको देख के ये होप मिलता है कि जब अगर आपका कुछ भी नहीं है बैकग्राउंड और आपका कोई सपोर्ट नहीं है, उनको देख के ये होप मिलता है कि आप भी वहाँ पहुँच सकते हो थ्रू ओनली एंड ओनली योर टैलेंट एंड योर एक्टिंग, विदाउट एनी PR गेम, विदाउट एनी शोशा, बट ओनली आप स्क्रीन पे जो कर रहे हो उस बेसिस पे यू कैन रियली रीच देयर. दैट इज़ व्हाट. टाइम की भी बात होती है. जैसे कभी कभी आप बहुत मेहनत कर लेते हो पर वो फिल्म हिट नहीं होती, फ्लॉप हो जाती है, पहुंचती नहीं है, या कहीं लीक हो जाती है ऑनलाइन, या कुछ ना कुछ हो ही जाता है. तो एक टाइमिंग भी होती है आपकी लाइफ में, जहाँ पर उस टाइमिंग के लिए आपने जितना मेहनत किया है या एक्सपीरियंस लिया है, उस टाइम पे वो काम ऐसा, अगर वो जो ऐसा नहीं आप बैठ सकते कि अब मेरा टाइम आएगा 5 साल के बाद मेरे कुंडली के हिसाब से, तब तक मैं फ्रीली ऐसे बैठी रहूँगी, कुछ नहीं करूँगी, मेहनत नहीं करूँगी. यू हैव टू डू एवरी डे, एवरी टाइम, कीप वर्किंग समवेयर और द अदर एंड कीप लर्निंग. देन जब वो टाइम आता है, आप यू आर रेडी टू, द लक एंड टाइमिंग एंड योर हार्ड वर्क एंड योर टैलेंट देन मैचेस टुगेदर. सी एज ऑफ नाउ आई एम फीलिंग गुड एंड आई लाइक द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग. इट्स लाइक मैं उठती हूँ तो खुशी से उठती हूँ, सोती हूँ तो स्माइल करके सोती हूँ. बहुत अमेजिंग फील होता है. बट जब आप उसको बहुत मेहनत से कमाते हो तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है उस सक्सेस की. और अब जब बहुत ज़्यादा फेलियर देखते हो तो
उस सक्सेस की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब अगर आपने 1 मिनट में आपको मिल गया होगा तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो उतना ज़्यादा देखने के बाद इट्स ग्रेट। बट आई गेस उस चीज़ को पकड़ के बहुत एक्साइटेड ना होना, ना इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी होना इज़ द की। बेसिकली moving on is the key from everything. So if something, for me luckily working in 5 languages, suppose तेलुगु में फ्लॉप हो गई कोई फिल्म तो मैं नेक्स्ट कन्नड़ा कर रही हूँ, कन्नड़ा में ये हो गई तो मैं हिंदी कर रही हूँ, अगले दिन मैं अगले सेट पे अगली लैंग्वेज अगले कैरेक्टर में हूँ, तो उस वजह से मुझे पुराना फेलियर या सक्सेस उतना अफेक्ट नहीं करता है। सो लाइक वी मूव ऑन फ्रॉम अ partner you move on from your work as well, not leaving the person in their bad times when you're going through a low time, which will happen, not leaving them in that point which will show you who is your real person, which is only your mother and father. नहीं 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 ये बातें हैं पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, हाँ थामा हाँ रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, ला 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 ला, जू 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 जू, ला 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 ला. Thank you so much for so much love. Thank you, thank you, thank you. Lots of